हे गाइस, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज चलाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा हमने लगभग 120 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर दिए हैं। आज हम 160 के आसपास तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है 120 से प्लस 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टोटल हमारे 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने लगभग सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया अभी तक, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, जितने एग्ज़ाम में आने के संबंधित प्रश्न थे। आज फिर से बात करेंगे उन 40 क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खटीमा का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, आपने देखा होगा खटीमा का जो पुराना नाम था वो हमारा मकरपुर था। अच्छा, जसपुर का आप लोगों ने देखा होगा शाहजाफर था। बाजपुर का मुंडिया था और काशीपुर का हमारा गोबीसाण था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉलीढैक झील कहाँ निर्मित की जा रही है? तो दोस्तों, कॉलीढैक झील दोस्तों ये निर्मित हो चुकी है अभी। आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पे बोटिंग के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है ये कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत में अभी कॉलीढैक झील का निर्माण हो चुका है। इसमें अभी बोटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है? तो दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे प्राचीन मेला है वो हमारा उत्तरायणी मेला है, जो आप लोगों ने देखा होगा ये बागेश्वर जनपद में लगता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, ये चंपावत जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, इसीलिए चंपावत जिले के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर बात करेंगे चंपावत जिले के क्षेत्रफल के बारे में तो दोस्तों 1766 इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिब्रूगढ़ की बाढ़ किसकी डॉक्यूमेंट्री है? तो दोस्तों, जो डिब्रूगढ़ की बाढ़ डॉक्यूमेंट्री है वो हमारी नारायण सिंह धामी जी की ये डॉक्यूमेंट्री है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो हमारा बिपिन चंद्र पांडे जी को जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 127, ज्वाल्पा धाम किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो ज्वाल्पा धाम है वो हमारे पश्चिमी नयार के तट पर है। अब इसमें अगर नयार अगर आंसर में है तो आप लोग नयार को करेंगे, अगर पूर्वी नयार या पश्चिमी नयार अगर कभी आता है तो ये हमारा पश्चिमी नयार के तट पर स्थित है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 128 के बारे में, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से हमारे कोटद्वार को जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में, हरिदत्त भट्ट शैलेश का निधन किस तिथि को हुआ? तो दोस्तों, जो हरिभट्ट शैलेश का जो हमारा जन्म होता है ये हमारा 19 सितंबर को इनका जन्म होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्षीर सागर किस ताल को कहा जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जो क्षीर सागर है वो हमारा सतोपंथ ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी सतोपंथ ताल से हमारी अलकनंदा नदी जो है वो निकलती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिस्पन्ना व बिंदाल किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, रिस्पन्ना और जो बिंदाल है वो हमारी सिसवा की सहायक नदियां हैं, यानी कि सिसवा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में, देहरादून जौली ग्रांट हवाई अड्डा किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, अभी जो हमारा देहरादून जौली ग्रांट हवाई अड्डा है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तन करके अभी अटल बिहारी वाजपेयी इसका नाम कर दिया गया है। फिर देखिए, निम्न में द्वाराहाट का कौन सा उपनाम नहीं है? तो दोस्तों, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका भी इसको कहा जाता है, कुमाऊं का खजुराहो और उत्तर का वाराणसी। अच्छा, इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि इस पर क्या नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, कुमाऊं का खजुराहो इसे कहा जाता है, लेकिन उत्तर का वाराणसी इसे नहीं कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी हमारा उत्तरकाशी को कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अच्छा, 7 इसमें हमारे कुल न्यायाधीश हैं तथा 2 इसमें अन्य न्यायाधीश हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों, राज्य में जो पर्वतारोहण का जो शुभारंभ हुआ वो हमारा 1905 से हुआ था। बात करेंगे निम्न में संतरात क्या क्या है? तो दोस्तों, जो संतरात क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये एक बच्चों का एक परिधान है जिसको हमारा क्या कहा जाता है? संतरात कहा जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में, असत्य का चयन कीजिए। उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता 87.40% है। उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर 17.00% है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82% है। उत्तराखंड की जनघनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, इसका इसका जो सही आंसर है, जो असत्य का जो चयन करना है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये 159 ना होकर
89 इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम प्रतिशत वाला जिला। अच्छा, अनुसूचित जो जनजाति है यानी कि एसटी आबादी सबसे कम प्रतिशत के आधार पर कहेंगे तो किस जिले में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा टिहरी गढ़वाल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भूमियाल किसका देवता है? तो दोस्तों जो भूमियाल है वो हमारा भूटिया जनजाति का प्रमुख देवता है। अच्छा, भूमि देवता की बात करेंगे तो दोस्तों भूमि देवता एक भूमियाल है और एक भूमि देवता है, ये हमारा बोक्साओं का प्रमुख देवते हैं। फिर बात करेंगे खोदरी परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों जो खोदरी परियोजना है हमारी वो हमारी यमुना नदी पर स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं? देखिए इसमें काली सरयू, कोसी गगास, गंगा नयार और यमुना टोन्स के बारे में दिया गया है। बात करेंगे इसमें से अगर कौन सी नदी आपस में नहीं मिलते हैं तो दोस्तों हमारी कोसी और जो गगास नदी है ये आपस में नहीं मिलते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो दोस्तों जो ये हमारी विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम की जो चित्रकार रचना है ये हमारी मौलाराम की चित्रकारिता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में नहीं है? तो दोस्तों देखिए रीठा साहिब है और उसके बाद अगर नानक मत्ता कहेंगे तो ये भी है, हेमकुंड साहिब भी हमारा है। जिसमें हमारा पांटा साहिब है ये हमारा नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओली शीतकालीन, पंचेश्वर मत्स्य आखेट, पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग और हर्षिल जल क्रीड़ा। तो दोस्तों इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसका जो सही आंसर है वो हमारा हर्षिल जल क्रीड़ा, यानी कि हर्षिल में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे स्कीइंग के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर मक्खन की होली के लिए भी यहाँ पर खेली जाती है। हल्की छिलकी की राजमा के लिए हमारा हर्षिल फेमस है। उत्तराखंड में सेब के उत्पादन के लिए हर्षिल हमारा फेमस है। तो यहाँ पर जल क्रीड़ा नहीं होती है, ये इसका असत्य आंसर है। फिर बात करेंगे कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों जो कुमाऊं के कमिश्नरों का सही क्रम है उसके बारे में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सबसे पहले गार्डनर, फिर उसके बाद हमारा ट्रेल आता है, ट्रेल के बाद लूसिंगटन, फिर उसके बाद बेटन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित करी गई थी? तो दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी थी ये हमारे 1932 यानी कि 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में स्थापित की गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारे किससे संबंधित थी? हमारी पर्यटन से संबंधित थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जो हमारे मुगल और चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में जो वर्णन मिलता है उस बारे में पूछता है। तो दोस्तों जो जहांगीरनामा है, जहांगीरनामा में इसका वर्णन मिलता है। बात करेंगे निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो दोस्तों जो हमारा गन्ना है, गन्ना हमारा क्या है? एक नकदी फसल है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 के बारे में उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है, यानी कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का फैलाव कितने जिलों में है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के जो 6 जिले हैं इन 6 जिलों में बृहद हिमालय का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 152 के बारे में 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो दोस्तों जो हमारी 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में जो आपदा आती है उसका जो मुख्य कारण था दोस्तों वो हमारा भूकंप इसका सही कारण था दोस्तों, क्योंकि जो हमारा 20 अक्टूबर 1991 वाली जो आपदा थी उत्तरकाशी की उसमें हमारे भूकंप के संकेत देखने को मिले थे। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, माफ़ करना। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड में किस पंथ के कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? तो उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी जो प्रविष्टि है उसको दर्ज नहीं कराई करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा नास्तिक पंथ था इसने कदापि भी अपनी क्या नहीं कराई? प्रविष्टि को दर्ज नहीं कराई थी। बात करेंगे ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों जो ग्रीन स्कूल अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे जीत सिंह नेगी हैं। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीरेंद्र रावत इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं। तो दोस्तों जो टिहरी रियासत में जो फसल कटाई के अंतर्गत जो जमींदार का हिस्सा होता था उसको दोस्तों हमारा तिहाड़ के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो सिविल वन है, सिविल वनों पर दोस्तों हमारे जिला दंड अधिकारी का इस पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की पानी टूटी
थी। दोस्तों कल भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था। यदि अगर एक बार अगर आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप फिर कभी इस क्वेश्चन को नहीं भूलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पानी टूटी थी, तो दोस्तों ये एक प्रकार का कर था जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, एक आयात निर्यात कर था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। गिरीश तिवारी गिरदा द्वारा नगाड़े खामोश है नामक नाटक की रचना की गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना थी, ये इसका जो शुभारंभ किया गया वो हमारा 2009 में किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा गांधी सर्वप्रथम हरिद्वार कब आए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी पहली बार हरिद्वार की यात्रा पर आते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा लगभग 40 क्वेश्चनों का जो मेन पार्ट था हमने इसको कवर कर दिया है। लगभग हमारे 160 क्वेश्चन अभी तक के हो चुके हैं। अभी देखिए क्या पता अगर कावड़ की कोई संभावनाएं आती हैं, अगर बीडीओ बीपीडीओ का एग्ज़ाम अगर खिसकने के कोई संबंध उसमें आते हैं, तो जो हमारा सीरीज है वो 1000 से बढ़कर 1500 से 2000 के मध्य में भी हो सकता है। यदि अगर 9 जुलाई तक अगर एग्ज़ाम होता है तो हमारा जो टारगेट है वो 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना अभी टारगेट बनाया हुआ है। तो इस बीच जो 1000 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, अगर आप निरंतर वीडियोस को देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 क्वेश्चन इस सीरीज़ से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।